Hello students, welcome back to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our next topic. As you all know, in previous class we discussed about bryophytes and pteridophytes. Pteridophytes were completed. So today we are going to discuss our next topic, that is gymnosperm. हमने एक प्लांट किंगडम स्टार्ट की है और प्लांट किंगडम में हमने सब किंगडम फेनरोगैम आज स्टार्ट करनी है। दो सब किंगडम हमने पढ़ी, एक सब किंगडम हमने क्रिप्टोगैमे पढ़ी थी, क्रिप्टोगैमे में थैलोफाइटा पढ़ा यानी एल्गी पढ़ी, सेकंड हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा, थर्ड टेरिडोफाइटा पढ़ा। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट सब किंगडम, और वो नेक्स्ट सब किंगडम कौन है? फेनरोगैम्स, दैट इज फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स पढ़ चुके हैं जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा किया। आज हम सब किंगडम फेनरोगैम पढ़ेंगे, और सब किंगडम फेनरोगैम कौन है? जिनमें सेक्स ऑर्गन्स विजिबल हैं। Here sex organs are visible. Clear? अब सब किंगडम फेनरोगैम और उसमें एक सब डिवीजन है जिम्नोस्पर्म। उसमें पहले किंगडम है कौन? प्लांट किंगडम। फिर सब किंगडम कौन? फेनरोगैम। उसके बाद आती है डिवीजन, और डिवीजन कौन? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्म सीड के लिए यूज किया जा रहा है, फाइटा प्लांट्स के लिए यूज किया जा रहा है। सीड बियरिंग प्लांट्स, ये है सीड बियरिंग प्लांट्स। अब जिम्नोस्पर्म है सब किंगडम, नॉट सब किंगडम, सब डिवीजन। जिम्नो वर्ड मीन्स नेक्ड, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, जिम्नो और स्पर्म। स्पर्म मीन्स सीड। सी अगेन, किंगडम प्लांटे, सब किंगडम फेनरोगैम इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल। फिर डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा विच आर सीड बियरिंग प्लांट्स। सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म विच हैव नेक्ड सीड्स। आई होप इट इज क्लियर। नेक्ड सीड का मीनिंग क्या है कि जिम्नोस्पर्म एक ऐसे डिवीजन है, सब डिवीजन है मानती हूं, बट डिवीजन बार बार हम बोलते रहेंगे ताकि चीजें आसान हो जाए। जिम्नोस्पर्म एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जिसके अंदर जो सीड्स होंगे वो नेक्ड होंगे। नेक्ड का मीन उनकी कोई भी कवरिंग नहीं होगी। जैसे हम कोई भी फ्रूट खाते हैं उसके अंदर सीड होता है, यानी सीड की कवरिंग कौन होती है? फ्रूट होती है। बट जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिनमें सीड तो होगा बट उसकी कोई कवरिंग नहीं होगी। मीन्स ओव्यूल तो होगा, उसकी ओवरी की वॉल नहीं होगी। तो यू कैन राइट हियर वन थिंग, दैट ओव्यूल without ovary wall, ovule without ovary wall, इसके पास कोई ओव्यूल नहीं होगा, नेक्ड सीड्स होंगे। इफ यू टॉक अबाउट हैबिट कि कैसे ये प्लांट दिखते हैं, कहाँ ये प्लांट मिलते हैं। हैबिट इज दीज आर एवरग्रीन वुडी पेरेनियल प्लांट्स, मोस्टली एवरग्रीन, मोस्टली एवरग्रीन। वुडी होते हैं, पेरेनियल मींस लंबे टाइम तक चलने वाले प्लांट्स हैं। इनके अंदर बिग ट्रीज भी आते हैं, टॉल ट्रीज भी आते हैं, श्रब्स भी आते हैं, मीडियम साइज के प्लांट्स भी आते हैं। क्लियर? और इनके अंदर एक ऐसा ट्री आता है विच इज वेरी फेमस, सिक्वोया। सिक्वोया, व्हाई इट इज फेमस? इट इज कॉमन नेम देख लेते हैं पहले इसका, जायंट रेडवुड ट्री। जायंट रेडवुड ट्री, ये बहुत ही लंबा, वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीशीज, बहुत ही लंबा प्लांट होता है, 100 मीटर तक की हाइट का जायंट रेडवुड ट्री, सिक्वोया। और कहीं जगह तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है ये लार्जेस्ट ट्री है, बट अकॉर्डिंग टू 12th NCERT इट इज रिटन in 11th also it is written कि this is the one of the tallest tree species। tallest जितने भी ट्री है उनमें से एक। इसका जिक्र 12th क्लास में भी हुआ है, सिक्वोया का 12th क्लास में भी इसके बारे में बात की गई है कि सिक्वोया जो है सबसे ट्री प्लांट है, सबसे टॉल प्लांट है, वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीशीज है, और 11th तुम्हारी क्लास में भी इसका जिक्र हुआ है, तो वी आर टू लर्न इट। नेक्स्ट थिंग इज प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी कौन है? स्पोरोफाइट। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि अब हम गैमेटोफाइट को भूलते जा रहे हैं। भूलते जा रहे का मतलब ये है कि गैमेटोफाइट अब रिड्यूस होती जा रही है, हैप्लॉइड बॉडी रिड्यूस होती जा रही है, और डिप्लॉइड बॉडी जो है इंक्रीज होती जा रही है। डिप्लॉइड बॉडी को ज्यादा जिक्र किया जा रहा है। तो स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड टू एन कंडीशन, इट इज डिवाइडेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स।
रूट स्टेम और लीव्स में टेरिडोफाइट की भी बॉडी डिवाइड थी, कल हमने बात की थी, और जिम्नोस्पर्म की तो होनी है, ये और ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट रूट्स, अब इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, कैसी रूट्स हैं, कैसा स्टेम है और कैसी लीव्स है। इफ यू टॉक अबाउट रूट्स आर मोस्ट प्रोबेबली टैप रूट्स, ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर जिम्नोस्पर्म में टैप रूट्स होती है, बट स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स भी हैं इनमें, एक है कोरेलॉइड रूट्स। कोरेलॉइड रूट्स, देखो C फॉर कोरेलॉइड्स, C फॉर साइकस, ये रूट किसके अंदर मिलती है, साइकस में मिलती है, एंड C फॉर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सी वन थिंग, C कोरेलॉइड रूट्स फाउंड इन C फॉर साइकस along with cyanobacteria. These are nitrogen fixing bacteria. ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये, इनका कॉमन नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। वी डिस्कस्ड इट इन सेकेंड चैप्टर। साइकस है स्पेशलाइज्ड रूट, इनके पास स्पेशल रूट होते हैं जिनको कोरेलॉइड रूट बोलते हैं, इन विच दीज साइनोबैक्टीरिया लिव इन एसोसिएशन विद कोरेलॉइड रूट्स, दे फिक्स द नाइट्रोजन। इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक बहुत फेमस नाम है, एनाबीना, नोस्टॉक एंड एनाबीना आर एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, पाइनस, ये एक जिम्नोस्पर्म है, पाइनस कोनिफर्स बोलते हैं इनको, कोनिफर्स वो ट्री होते हैं विच है कोन लाइक स्ट्रक्चर। हिली एरिया में जब तुम जाओगे तो ज्यादातर प्लांट क्रिसमस ट्री की तरह से कोन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको कोनिफर्स बोलते हैं। तो पाइनस ऐसा प्लांट है विच मेक माइकोराइजा, माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड व्हाट, फंजाई। जो फंजाई होती है वो पाइनस की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं। फंजाई उनको क्या प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, और जो रूट्स हैं, प्लांट है, ये इसको फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और इसमें एक फंजाई का नाम याद रखना है तुम्हें, ग्लोमस फंजाई, ग्लोमस फंगस। क्लियर अप टू हियर? तो रूट्स की हमने बात की, एक तो कोरेलॉइड रूट्स को याद रखना है, साइकस में है, और एक पाइनस को याद रखना है कि ये माइकोराइजा बनाता है फंजाई के साथ मिलके। क्लियर? नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्टेम, स्टेम कैन बी अनब्रांच्ड, उसकी ब्रांचेज नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल इन साइकस, साइकस एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा पौधा होता है, ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता है, बहुत ऑर्नामेंटल होता है, हर जगह हर बिल्डिंग में जो भी स्कूल्स होते हैं, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इजीली मिल भी जाता है साइकस। अनब्रांच्ड स्टेम होगा साइकस के अंदर, और ब्रांच्ड स्टेम होगा पाइनस के अंदर, एज वेल एज सिड्रस। पाइनस एंड सिड्रस के अंदर कैसा स्टेम होता है, ब्रांच्ड होता है, और साइकस के अंदर अनब्रांच्ड होता है। क्लियर? इफ यू टॉक अबाउट लीव्स, लीव्स कैन बी सिंपल और कैन बी कंपाउंड। अब ये सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स का क्या मीनिंग है? सिंपल तो एक सिंपल लीव्स है, बस इस तरह की लीव्स होंगी, है ना। कंपाउंड लीव्स का मतलब लीफलेट्स होंगी, एक कॉमन एक्सिस पे बहुत सारी ऐसे लीफलेट्स निकल रही होंगी, लाइक दिस, ठीक है, ये कंपाउंड लीव्स होंगी। नेक्स्ट थिंग, जो लीव्स होती हैं, दे कैन फेस एक्सट्रीम टेम्परेचर, दे कैन फेस एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम मीन्स बहुत हाई, बहुत लो टेम्परेचर फेस कर सकती हैं, बहुत ह्यूमिडिटी को फेस कर सकती हैं, विंड को फेस कर सकते हैं। इस तरह का डिजाइन होता है इनकी लीव्स का। क्लियर? आई होप टू हियर इट इज क्लियर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन आई कैन रफ इट, या फिर मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ सारी चीजें। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्म मीन्स सीड, विदाउट कवरिंग इनके अंदर सीड होंगे, फ्रूट की कवरिंग नहीं होगी, ओवरी के वॉल नहीं होगी। हैबिट कैसे है? एवरग्रीन है, वुडी हैं, पेरेनियल लंबे टाइम तक चलने वाले ट्री हैं, श्रब्स हैं, मीडियम साइज के ट्री हैं। सिक्वोया इसमें एग्जांपल आता है, विच इज जायंट रेडवुड ट्री, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट स्पीशीज। If we talk about plant body, dominant phase is sporophyte, gametophyte is highly reduced, we'll discuss it. It is divided into root, stem and leaves. Roots are tap roots,
Coralloid roots, which are specialized roots present in cycas, make symbiotic association with cyanobacteria which help in nitrogen fixation. Pinus is the tree which make mycorrhiza association with the help of fungi. Glomus fungi example you are to learn in this. Stem can be unbranched in case of cycas, can be branched in case of pinus and cedrus. लीव्स सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं, और वो बहुत हाई टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, विंड को फेस कर सकती है. क्लियर? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. डन. अब हम लीव्स के बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं. देन विल गो टू रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म. Reproduction in case of gymnosperm. Clear? So now हमने लीव्स की बात की कि वो बहुत हाई टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, विंड को फेस कर सकती हैं. वन मोर थिंग कि जो लीव्स होते हैं दे हैव sunken stomata. Leaves have sunken stomata and having cuticle. To reduce what? Water loss. To reduce water loss, or you can say transpiration. Water loss क्या है? Transpiration. कि sunken stomata means बहुत नैरो, लगभग क्लोज से स्टोमेटा होंगे जो वाटर लॉस को, ट्रांसपिरेशन को नहीं होने देंगे, ज़्यादा पानी लॉस का उसका ना हो. ठीक है. If we talk about vascular tissue, vascular tissue important point है ये, स्टार मार्क कर लो. vascular tissue are present. प्रेजेंट तो हैं बट ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी डेवलप नहीं हुए प्रॉपरली. टेरिडोफाइट में भी आ गए थे थोड़े बहुत, बट आ तो यहाँ पर भी गए हैं लेकिन इतने डेवलप नहीं हुए जो कहाँ जाके डेवलप होंगे, एंजियोस्पर्म में. तो वास्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट. जाइलम होता है वास्कुलर टिश्यू एंड फ्लोएम होता है. पता है सभी को, जाइलम वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करेगा. बट जाइलम लैक वेसल्स, इसके पास वेसल्स नहीं होंगी. फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स. कि बन तो गए हैं लेकिन अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए, उनके पास एक एक दो चीजें नहीं होंगी. प्रॉपरली डेवलप ये एंजियोस्पर्म में जाके होंगे. क्लियर? तो ये तो बात हुई इनकी प्लांट बॉडी की, जनरल स्ट्रक्चर की. अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन में फर्स्ट थिंग, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस. इससे पहले टेरिडोफाइट में बात की थी, वो होमोस्पोरस भी थे, हेटेरोस्पोरस भी थे. बट यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि दीज आर हेटेरोस्पोरस मीन्स टू काइंड ऑफ स्पोर्स बनाएंगे. दे विल मेक माइक्रोस्पोर्स एज वेल एज मेगास्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स किस में बनेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया में. मेगास्पोर किस में बनेंगे? मेगास्पोरेंजिया में, है ना. मेगास्पोर्स हैं फीमेल स्पोर्स और ये है मेल स्पोर्स. माइक्रोस्पोरेंजिया किसके ऊपर प्रेजेंट होगी? माइक्रोस्पोरोफिल पे. माइक्रोस्पोरोफिल. मेगास्पोरेंजिया किस में होगी? मेगास्पोरोफिल में. अब ये क्या है स्पोरोफिल? यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट दिस थिंग. हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि जो स्पोरोफिल क्या होते हैं, जो स्पोरोफाइट है इसकी लीव्स हैं, स्पोरोफाइट की लीव्स हैं. कुछ लीव्स ऐसी हैं विच बियर स्पोरेंजिया, सम लीव्स बियर स्पोरेंजिया. दोज लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिल. जिन लीव्स में के एक्सिल में उनके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं उन लीव्स को स्पोरोफिल बोला जाता है. तो जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया होगी वो माइक्रोस्पोरोफिल होगी, जिसके ऊपर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी वो मेगास्पोरोफिल होगी. एक चीज और हमने बात की थी कि दीज स्पोरोफिल मेक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. ये कंबाइन होकर बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल कंबाइन होंगी और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगी. उसको बोला जाएगा मेल स्ट्रोबिलस और मेल कोन. और इस केस में बोला जाएगा
फीमेल स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस सिंगुलर है, स्ट्रोबिलाई प्लूरल है, और फीमेल कोन। ऑल्सो इट इज नोन एज स्टेमिनेट कोन, स्टेमिनेट कोन, एंड दिस इज नोन एज ओव्यूलेट कोन। समझ आ गया? ध्यान से फिर से देखो। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, मीन्स दे फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर्स एज वेल एज मेगास्पोर्स. Microspores are formed inside microsporangia, megaspore formed inside megasporangia. Microsporangia present on microsporophyll, microsporangia present on microsporophyll, megasporangia produced on megasporophyll. These microsporophyll बहुत सारी होंगी, कंबाइन होकर स्ट्रक्चर बनाएंगी कॉम्पैक्ट, दैट इज मेल स्ट्रोबिलस और मेल कोन. मेल स्ट्रोबिलाई प्लूरल है, ऑल्सो नोन एज स्टेमिनेट कोन. मेगास्पोरोफिल कंबाइन होकर बनाएंगे फीमेल स्ट्रोबिलस, फीमेल कोन और ओव्यूलेट कोन. ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट लो. अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो स्पोर्स बनते हैं फर्दर इनमें डेवलपमेंट कैसे होती है, या ये कैसे डेवलप होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, कैसे इनकी फर्टिलाइजेशन होगी एंड फिर कैसे नई प्लांट बॉडी बनेगी. सी, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसी में तो है ना स्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब नाम से पता चला मदर होगी किसकी, माइक्रोस्पोर की. क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर. 2n है डिप्लॉयड कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन. माइक्रोस्पोर मदर सेल व्हाट मेक माइक्रोस्पोर्स, ये क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर्स बनाएगी. इट विल फर्दर डेवलप, ये डेवलप होगा, क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा. पोलन ग्रेन ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट. एक चीज याद रखने की है कि अब गैमेटोफाइट रिड्यूस होती जा रही है, स्पोरोफाइट डोमिनेट करती जा रही है, हैप्लॉइड कंडीशन खत्म होती जा रही है. तो अब पोलन ग्रेन, तुम्हें पता है, पता नहीं कितने बच्चों ने पढ़ा है या नहीं, पोलन ग्रेन जो है बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है. मेल गैमेटोफाइट इतनी रिड्यूस हो चुकी है, पहले कहाँ मल्टी सेलुलर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता था, अब रिड्यूस होते होते कुछ सेल बच गई हैं. तो मेल गैमेटोफाइट डेवलप इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया, वो स्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलपमेंट उसकी होती रहती है, उससे वो सेपरेट नहीं होता है. क्लियर? नाउ इस साइड हम बात करते हैं अब मेगास्पोरेंजिया की, फीमेल पार्ट की. मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, इसके अंदर क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे. किससे बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल. डिप्लॉयड कंडीशन है ये, 2n है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है. मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिविजन्स होंगी और क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे. एंड डू यू नो मेगास्पोर कितने बनते हैं, 4 बनते हैं. आउट ऑफ दीज 4, 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं, कोई यूज नहीं है उनका. एंड 1 फंक्शनल मेगास्पोर लेफ्ट, एक काम का बच जाता है जिसने आगे सारे काम करने हैं. एक फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है जो फंक्शन करेगा सारे. ठीक है. नाउ दीज मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट. ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा. So both male gametophyte as well as female gametophyte are not independent. ये free living नहीं है. They depend on their parent sporophyte. वो किसके ऊपर डिपेंड है, अपनी parent sporophyte के ऊपर डिपेंड है. उसी के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं स्पोरेंजिया से, वहीं पे सारी डेवलपमेंट होती है. ठीक है, अब आगे देखो. पोलन ग्रेन बन चुके हैं. अब पोलन ग्रेन में क्या है, मेल गैमेट, और उसको पहुंचना है फीमेल गैमेट तक. अब हम इनकी लाइफ साइकिल बना लेते हैं, उसी में समझ आ जाएगा तुम्हें कि क्या हो रहा है, कैसे फ्यूजन हुआ, कैसे नई प्लांट बॉडी बनी. उसके बाद टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा. सी, स्पोरोफाइट है सबसे पहले. स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पे इधर मेल कौन है, मेल स्ट्रोबिलस, इधर फीमेल कौन है या फीमेल स्ट्रोबिलस.
मेल कोन के अंदर देखो मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, कोन किस तरह सा दिखता है, कल भी बनाया था मैंने। स्ट्रक्चर से वैसे तो तुम्हें इतना समझ नहीं आएगा जब तक तुम रियलिटी में इसको नहीं देख लेते हो, बट रियलिटी में देखने के लिए तुम्हें हिली रीजन्स में जाना पड़ेगा, बहुत ने देखा भी होगा। ठीक है, ये एक पूरा मेल कोन या फीमेल कोन है, और इसमें जो ये एक है ये स्केल बोलते हैं, एक पार्ट को इस तरह से, ये क्या है, स्केल है। ठीक है, मेल कोन इधर है, फीमेल कोन। मेल कोन पे क्या है, स्पोरोफिल कौन से, माइक्रोस्पोरोफिल, और फीमेल कोन किससे बना है, मेगास्पोरोफिल से। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल में है माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड मेगास्पोरोफिल में है मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, और मेगास्पोरेंजिया में बनेंगे मेगास्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर डेवलप होके क्या बना रहा है, पोलन ग्रेन, और यू कैन से मेल गैमेटोफाइट। एंड हियर ये जो मेगास्पोर्स हैं ये डेवलप होके क्या बना रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब देखो यहां पर सेक्स ऑर्गन फीमेल का आएगा, आर्किगोनिया, और यहां इससे बनेगा मेल गैमेट, बन गया मेल गैमेट, और इसके अंदर है फीमेल गैमेट। अब दोनों का क्या होगा, फ्यूजन, फ्यूजन होके क्या बनेगा, व्हाट, जाइगोट, जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एंड देन एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। डन, बन गई नई प्लांट बॉडी। सो स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड, एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड, zygote is diploid, here gamete are haploid, these are haploid condition, half number of chromosome, sex organs हैं ये। ठीक है, ये पूरा लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म का, समझ आया। एक बार फटाफट से ओवरव्यू ले लो इसका। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड कंडीशन में मेल कौन है, फीमेल कौन है, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, इनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, मेल गैमेटोफाइट बनेगी, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी, आर्किगोनिया, इसके मेल सेक्स ऑर्गन, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, और ये सारा का सारा काम स्पोरेंजिया में ही होता रहेगा, स्पोरोफिल पे होता रहेगा, ये सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इज डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। ये रिड्यूस होती जा रही है, फाइनली खत्म हो जाएगी एंजियोस्पर्म तक आते आते, मीन्स खत्म नहीं, बहुत हाईली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये पोलन ग्रेन बने ना, ये पहुंचेंगे कैसे मेल गैमेट को लेके, दीज पोलन ग्रेन आर कैरिड बाय विंड, कौन लेके आएगी इनको, विंड लेके आएगी, तब ये पहुंचेंगे, तब इनकी फ्यूजन होगी। तो कभी पूछा जाए कि पोलिनेशन जिम्नोस्पर्म में किसकी हेल्प से होता है, विंड की हेल्प से होता है। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट टू मेक नोट्स। Now only one thing is left, that is economic importance. Then our topic will be completed and class will be over. Economic importance की बात करेंगे कि how gymnosperms are useful for us, कहाँ इनका यूज है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी प्लांट का कहीं यूज ना हो। चलो देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। First is it is used as food. How they are used as food? Sago, साबूदाना, obtained from cycas। साबूदाना सभी ने सुना है, इसकी खीर बनाई जाती है, नमकीन डिशेस भी बनाई जाती हैं, और भी बहुत सारे आइटम बनाते हैं जिनको अच्छे से बनाना आता है। तो सागो होता है साबूदाना विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस प्लांट। एक है चिलगोजा, ये सीड होते हैं एक्चुअल में, चिलगोजा आर सीड ऑफ पाइनस प्लांट। दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे आते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट इज दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज।
these are used for medicinal purpose. एक जिम्नोस्पर्म है, इसका नाम है टेक्सस. इससे एक ड्रग मिलती है टेक्सोल ड्रग, एंड दिस ड्रग इज एंटी कैंसर ड्रग. एंटी कैंसर ड्रग, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज है. ठीक है. थर्ड थिंग, दे आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट. डेकोरेटिव पर्पज के लिए, ऑर्नामेंटल तो है ही ये, इनका यूज होता है. क्लियर? So this was all about economic importance. So our subdivision gymnosperm is completed, and this chapter will be over in our next class. Only one subdivision is left, that is angiosperms. उसके बाद chapter complete हो जाएगा. I hope today's content is clear to you. Try question of NCERT, solve them properly and make notes with the help of my video as well. It will be very helpful to you. So thanks for watching my video.